ओके फाइन, तो वील स्टार्ट विद द ब्रायोफाइट्स टुडे, ठीक है ना? तो प्लांट किंगडम में हमने बेसिकली 5 सब क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। उसके वन फर्स्ट वन वाज योर एल्गी, सेकंड वन वाज योर ब्रायोफाइट्स, थर्ड वाज टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एल्गा को डिटेल में कर लिया हमने। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे एल्गा को पढ़ा था हमने। ठीक है, पहले उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, then about its reproduction, about its nutrition, and then about its economical importance. Okay, so let's start. What is this bryophytes? ठीक है, तो जैसे टर्म एल्गा को फ्रिस सॉरी गाइस, द टर्म ब्रायोफाइटा वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट बैरन ने दिया था ये वर्ड ब्रायोफाइटा। ठीक है, 1864 में ही गेव दिस वर्ड ब्रायोफाइटा। ठीक है, रॉबर्ट बैरन ने दिया था। ठीक है, ब्रायोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जैसे फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी थी, वैसे ही ब्रायोलॉजी इज योर स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप को हम लोग फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी बोलते हैं। जैसे स्टडी ऑफ एल्गी के फादर ऑफ इंडियन एल्गी किसको बोलते थे हम लोग? आईओपी एंगर को बोलते थे। वैसे ही फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी इज योर शिवराम कश्यप। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स प्लांट के फॉर्म में होते हैं, जबकि एल्गा जो था हमारा वो क्या था? वो तो थैलोइड बॉडीज थी। ठीक है, तो जो पहला लैंड प्लांट होता है हमारा वो होता है ब्रायोफाइटर्स। ठीक है, नाउ वेयर दे अकर, तो दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ठीक है, जितने भी डैम्प या ह्यूमिड टाइप जहां पे वेदर होता है वहां पे अपियर करते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर, यानी कि इसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम नहीं होती है। ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, दैट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, वेदर इट बी अ कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, सीडलेस होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर सीड्स नहीं होती है, फ्लावर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स क्या क्या होते हैं? नॉन वैस्कुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सीडलेस होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, नाउ ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम का इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, क्योंकि इनको वाटर की जरूरत होती है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाई? बिकॉज दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर फाउंड ऑन लैंड। वाटर में बहुत ही रेयर स्पीशीज ऑफ ब्रायोफाइट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज में मिलते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम इज फाउंड ऑन लैंड एरिया ओनली। ठीक है, now the plant body of bryophyte is more differentiated than that of alga, obviously, क्योंकि alga में क्या था? alga में क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि थैलोइड लाइक बॉडी होती है इनकी, थैलस लाइक बॉडी होती है। ठीक है, जिसमें कि तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह को। लेकिन ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं alga से, मतलब इनमें कुछ हद तक तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ऑल दो प्लांट्स जितना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स, सीड्स, बट इनको कुछ हद तक डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या देखा हमने कि ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट, पहला लैंड प्लांट होता है ये। कहाँ मिलेगा हमें? तो हमें ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में मिलता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन वैस्कुलर होते हैं, यानी कि इसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सीडलेस होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर सीड्स नहीं प्रेजेंट होगी, फ्लावर्स नहीं होंगी। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? क्योंकि इनको वाटर की जरूरत होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स कहाँ मिलेंगे? हमें लैंड में मिलते हैं ना। जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है देन दैट ऑफ एल्गा। ठीक है,
Malini, okay, what economic importance of what, Malini? Like chlorophyce, pheophyce, rhodophyce, which economic importance? ठीक है, मैं अभी ब्रायोफाइट्स के बाद रिकैप कर दूंगी आपको, ठीक है, वो डोंट वरी। Okay, guys. So it is thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. ठीक है, देखो क्या होता है इसमें। इनका क्या होता है कि इनकी भी ऑर्गेनाइजेशन थैलस लाइक होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएटेड वर्जन होता है एल्गा से, ठीक है, एकदम एल्गा जैसा थैलस लाइक नहीं होगा, थैलस लाइक होती है लेकिन थोड़ी डिफरेंशिएटेड, ठीक है। इनके अंदर या तो थैलस लाइक होगी और प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है, ठीक है, और अटैच होती है सबस्ट्राटम से, जैसा कि रोडोफाइसी वाला में दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, रुको अगर पिक्चर होगी तो। अच्छा, पिक्चर डिफरेंशिएटेड में है, फिर आगे देख लोगे पिक्चर्स, आई शो यू द पिक्चर्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट होगा और अटैच होता है वो सबस्ट्राटम से, ठीक है, यूनिसेलर या मल्टीसेलर राइजोइड्स के द्वारा, ठीक है। एक ऐसा सबस्ट्राटम होगा जिससे वो अटैच होगा, पतला सा, और ये सबस्ट्राटम से कैसे अटैच होगा, तो या तो यूनिसेलर राइजोइड होगा या मल्टीसेलर राइजोइड के वजह से वो अटैच्ड होगा, ठीक है। अब इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि एल्गा से थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। क्यों? क्योंकि एल्गा की बॉडी थैलस लाइक थी, बट इसके ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर या तुमको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऐसा, या उनका उनके अंदर भी ऐसा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ, अभी मैंने तुमको लास्ट पॉइंट में बताया था तुम लोगों को कि वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो अब इनके अंदर एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू है, तो ब्रायोफाइट्स क्या होता है कि ज्यादा लंबा ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक अ ट्री दे कांट ग्रो लाइक अ ट्री, ओके। तो ब्रायोफाइट्स की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्मॉल ही होती है, वो एज अ ट्री ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो प्रो अब वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत क्यों होती है। वैस्कुलर टिश्यू बेसिकली तुम्हारा वाटर कंडक्शन वगैरह में हेल्प करता है, मतलब रूट से पानी को अब्सॉर्ब करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में वो उस वाटर को सप्लाई करता है, बेसिकली लीव्स तक खान वो पानी पहुंचाता है, ठीक है, रूट से अब्सॉर्ब करके। वास्कुलर सिस्टम का ऑन एंड होलसोल काम ये है, ठीक है। तो अब जब ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं मिल रहे हैं, तो वाटर कंडक्शन कैसे होगा, ठीक है। अब वाटर कंडक्शन के लिए कोई सब्सटीट्यूट वे तो चाहिए होगा ना हमें, जब वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो वाटर कंडक्शन का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, वो पैरेनकाइमा के हेल्प से होता है, ठीक है। उनके अंदर प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमा क्या होता है, बेसिकली एक लिविंग टिश्यू होता है जिसकी हेल्प से जो होता है वाटर कंडक्शन होता है तुम्हारा ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है तो वाटर कंडक्शन के लिए कुछ तो चाहिए हमें, तो पैरेनकाइमा की हेल्प से इनके अंदर वाटर कंडक्शन होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ब्रायोफाइट्स को सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑब्वियसली वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, एंड दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, उनको वाटर जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन की, वाटर की जरूरत पड़ेगी, ही प्लांट बॉडी है तो फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, तो इसीलिए, क्योंकि अब वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो ग्रो भी ज्यादा लंबा नहीं कर पाते हैं ये, इसीलिए इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। अब एक और वर्ड बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को, हम लोग साइकोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। साइकोफाइट्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ब्रायोफाइट्स प्रेफर टू ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, जितना भी मॉइस्ट, शेडी और ह्यूमिड प्लेसेस होता है वहीं पे ये ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको साइकोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। रूट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हमेशा होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना कि ब्रायोफाइट्स आर ऑलवेज होमोस्पोरस, ठीक है। और इनके अंदर जो होती है रूट्स वो एब्सेंट होती है। साइकोफाइट्स होते हैं क्योंकि वो शेडी और मॉइस्ट एरिया में ग्रो करना प्रेफर करते हैं, और इनके अंदर इनको हम लोग सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ
दिस वाज अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अभी ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल देखेंगे हम लोग। लाइफ साइकिल ऑफ या एम आई ऑडिबल नाउ? नाउ मूविंग ऑन टू लाइफ साइकिल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल कैसा होता है, ठीक है। नाउ देखो, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि हाफ सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए गैमीटोफाइट्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होती है वो गैमीटोफाइट्स पे फॉर्म होती है, क्योंकि इनका सेल्स हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड सेल्स जो होता है तुम्हारा, जो हैप्लॉइड सेल्स होता है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। गैमीट्स प्रोड्यूस किया, उस गैमीट को, इनके गैमीट्स को हमने गैमीटोफाइट बोला, ठीक है ना। जो गैमीटोफाइट है उसके अंदर ही इनका सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, ठीक है। याद करो, एल्गा में मैंने पढ़ाया था कि इनके सेक्स ऑर्गन्स नॉन जैकेटेड होते हैं। उसका बस एक ही एक्सेप्शन था, दैट वाज योर कारा। कारा के अंदर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, और मल्टी सेलर थे। बट एल्गा का, बाकी जो एल्गा है, रेस्ट ऑफ द एल्गास के सेक्स ऑर्गन्स कैसे थे, यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड थे। वही ब्रायोफाइट्स का सेक्स ऑर्गन्स कैसा होगा, मल्टी सेलर होगा और जैकेटेड होगा, ठीक है। अब देखो, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, इसमें भी मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं, लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, आकीगोनियम बोलते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स का जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम लोग एंथ्रीडियम बोलेंगे, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको आकीगोनियम बोलेंगे, ठीक है। अब आकीगोनियम जो होता है तुम्हारा वो फ्लास्क शेप्ड होता है, ठीक है, ऐसा फ्लास्क लाइक होगा। फ्लास्क देखा है कभी, वो फ्लास्क शेप्ड होता है, ठीक है। और वो जो होता है वो सिंगल सेल ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अभी ब्रायोफाइट्स में क्या क्या देखो, रिकैप करो। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो हेप्लॉइड होती है, ठीक है। वो गैमीट प्रोड्यूस करेगी, उस गैमीट को हम लोग गैमीटोफाइट बोलते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो गैमीटोफाइट में फॉर्म होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इनके कैसे होंगे, मल्टी सेलर होंगे और जैकेटेड होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हमने क्या बोला, एंथ्रीडियम बोला। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोला हमने, आकीगोनियम बोला, ठीक है। आकीगोनियम कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, और क्या करता है, ये सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नाउ जो मेल गैमीट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। एंड दीज मोटाइल मेल गैमीट्स आर कॉल्ड एज एंथ्राजोइड्स, ठीक है। जो मेल मोटाइल गैमीट्स हैं उसको हम लोग एंथ्राजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। एंथ्राजोइड्स जो होते हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। कॉमा शेप्ड समझ रहे हो कैसे होगा, समवॉट लाइक दिस, जैसा विब्रियो का डायग्राम देखे थे ना बैक्टीरिया में, समवॉट लाइक दैट। ये कॉमा शेप्ड होता है और ब्लाई फ्लैजिलेटेड होता है, यानी इसके ऊपर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, ठीक है। मेल गैमीट्स देखो, फीमेल गैमीट्स क्या था, आकीगोनियम था जो कि फ्लास्क शेप था और सिंगल एग प्रोड्यूस करता था। बट जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, और मेल गैमीट्स जो होते हैं उसको हम लोग एंथ्राजोइड्स बोलते हैं। और एंथ्राजोइड्स जो होते हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं और बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होगा। अब देखो, इनकी आगे की लाइफ साइकिल को समझो। जो एंथ्राजोइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि जो मेल गैमीट्स हैं, जो बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स हैं, वो क्या करेंगे कि उनको वाटर में रिलीज कर दिया गया, ठीक है, जहां पे वो आकीगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। एंथ्राजोइड्स को क्या किया गया, वाटर में रिलीज किया गया, वहां पे वो क्या होता है कि वो फीमेल गैमीट्स के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। और एक एंथ्राजोइड फ्यूज करेगा एग के साथ टू प्रोड्यूस द जाइगोट, ठीक है। जाइगोट कैसे बनेगा, जब एंथ्राजोइड जाकर के फ्यूज करेगा
तुम्हारा एग के साथ, यानी कि जो तुम्हारा आकीगोनियम था वो जो एग रिलीज करेगा उसके साथ फ्यूज करता है, ठीक है। नाउ जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, इमीडिएटली उनके अंदर इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है, वो तुरंत में रिड्यूस नहीं करना शुरू करते, ठीक है। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। वो जाइगोट्स जब फ्यूज होगा तो उसके बाद क्या होगा कि मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग स्पोरोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है। जाइगोट्स देखो, एंथ्राजोइड्स को क्या हुआ, रिलीज किया वाटर में, जहां पे वो किस चीज के कांटेक्ट में आया, वो कांटेक्ट में आया आकीगोनियम के, ठीक है। अब जो फ्यूजन होगा उसके बाद क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस अ जाइगोट। जाइगोट जो होगा वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है। नाउ द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ठीक है, वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, बल्कि वो अटैच्ड होते हैं फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट के साथ, ठीक है। वो क्या होंगे कि फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट के साथ अटैच होते हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट है इसी से वो अपना नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्पोरोफाइट तो अभी खुद खाना बना नहीं सकता, कहीं और से अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, कहाँ से खाना लेगा अपना नॉरिशमेंट, तो वो फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट से लिखेगा। वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो डिपेंडेंट होता है, वो अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट से, और उसी से वो अपना नॉरिशमेंट जो होता है वो डिराइव करता है, ठीक है। नाउ सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब क्या होगा, जब स्पोरोफाइट बना दिया तब स्पोरोफाइट का जो कुछ सेल्स होता है वो मियोसिस करवाएगा, यानी कि रिडक्शन डिवीजन करवाएगा, रिड्यूस होना शुरू हुआ, ठीक है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस, ठीक है। जो कुछ सेल होगा स्पोरोफाइट का वो अंडरगो करेगा रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस बनाएगा। जब मियोसिस होगा तो क्या होगा कि हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ना दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमीटोफाइट। वापस से ये स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट करेंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स, और क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे ये वापस से, ठीक है। गैमीटोफाइट क्या हो गया तुम्हारा, देखो स्टार्ट में पढ़ा था हमने कि हैप्लॉइड सेल्स जो प्लांट बॉडी की होती है गैमीटोफाइट होती है, ठीक है। जो गैमीट हैप्लॉइड सेल्स है वो गैमीट प्रोड्यूस करता है, तो ये वही हैप्लॉइड सेल्स है जो एट द एंड ऑफ द डे गैमीट्स बनाते हैं, जो तुमने पहली लाइन में पढ़ी, समझे। तो दिस वाज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। Now, classification of bryophytes. Moving on to the classification of bryophytes. तो ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हो गया तुम्हारा लीवरवर्ट्स और दूसरा हो गया मॉसिस, ठीक है। लीवरवर्ट्स एंड मॉसिस, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग लीवरवर्ट्स और मॉसिस के बारे में। टिल नाउ एनीबडी एनी डाउट? Anybody any doubt till now in the general characteristics or in the life cycle of bryophytes? Any point which you people didn't understood? Then we'll move on to the classification, which is our liverworts and mosses. Okay. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा लीवरवर्ट्स और पहला होता है मॉस, दूसरा होता है मॉसिस, ठीक है। तो चलो लीवरवर्ट्स से स्टार्ट करते हैं वो, ठीक है। नाउ लीवरवर्ट्स किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जितना भी ब्रायोफाइट्स होता है ना, जितने भी ब्रायोफाइट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स है जो लीवर लाइक शेप के दिखेंगे उनको ही नाम बेसिकली दिया गया लीवरवर्ट्स, ठीक है। All the bryophytes included in this class have lever-like shape, thus they are known as liverworts, ठीक है। liverworts क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि उनका शेप जो होता है वो लीवर लाइक होता है, ठीक है। ना इनकी हैबिटेट क्या होगी, तो दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, ठीक है। जैसा कि ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था हम, ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया मैंने कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो जो तुम्हारा होता है वो मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में मिलता है, तो सेम एज लीवरवर्ट्स भी
सेम एज लीवर वर्ड्स भी क्या होता है कि मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में ही मिलेगा तुमको, ठीक है। अब मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स क्या क्या हो गया, जैसे कि समझ लो बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स हो गया, जितने भी वाटर बॉडीज का बैंक है, मार्शी ग्राउंड्स है, जितने भी डैम्प सॉइल्स है, बार्क ऑफ ट्रीज है, या डीप डाउन इन द वुड्स, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा जंगल में जाओगे जहाँ थोड़ा मॉइस्ट लकड़ी होगा वहां पे ये मिलते हैं, ठीक है। मार्शी ग्राउंड्स हो गया, या गीला मिट्टी है, या समुद्र का किनारा है समझ लो, या फिर तुम्हारा ये जितने भी रिवर्स के बैंक्स हैं उन पे मिलते हैं, ठीक है। जितना भी मॉइस्ट एरिया है वहां मिलेंगे ना। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, ये तो हो गया इनका हैबिटेट, ठीक है। अब इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस लाइक होती है, ठीक है। अब उसके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन थैलस। राइजोइड्स और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स तो मैंने तुमको बताया ही ना कि राइजोइड्स कहाँ मिलेंगे, सबस्ट्रैटम होता है, तो जो थैलस होता है वो सबस्ट्रैटम से अटैच होगा। तो अटैच कैसे होता है, बाय द मीन्स ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स या तो यूनिसेलर होगा या मल्टीसेलर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उनका प्लांट बॉडी क्या होता है, उनका प्लांट बॉडी बेसिकली थैलॉइड होता है, थैलस लाइक होता है, ठीक है। राइजोइड्स और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं थैलस पे। नाउ द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। जो सबस्ट्रेट होगा उससे क्लोजली अप्रेस्ड होगा थैलस, जैसे मैंने बताया बाय द प्रेजेंस ऑफ राइजोइड, ठीक है। ये डायग्राम देखोगे तो अभी समझ जाओगे। और जो थैलस होता है इनका ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, ठीक है। ना राइजोइड्स यूनिसेलर होते हैं ये, और अनब्रांच्ड होते हैं, इनके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं लीवर वर्ड्स के, ठीक है। और अनब्रांच्ड होते हैं, यानी इनके अंदर ब्रांची नहीं होती है। नाउ द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक, सॉरी गाइस, the leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure, ठीक है। रुको, इसको एग्जाम डायग्राम देखोगे तभी समझ पाओगे। वेट आई शो यू। ये तो थैलस है, ठीक है। अभी देखो, अ इस डायग्राम में तो नहीं है, देखो। लीफी मेंबर्स का क्या होता है कि लीफी मेंबर्स के अंदर जो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली दो रो में होता है, और वो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, ठीक है। नाउ इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ लीवरवर्ट्स, जैसे कि मार्चेंटिया में इलेटर्स प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। इनके स्पोरोफाइट्स में, ठीक है, इनके स्पोरोफाइट में इलेटर्स प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है मार्चेंटिया, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही लीवरवर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इलेटर्स पूछोगे कि क्या होता है, तो इलेटर्स जो होता है तुम्हारा वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। वाटर को रिड्यूस करता है एंड दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। क्या करेगा कि जितने स्पोर्स है ना उनको यहाँ से वहां डिस्पर्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। इलेटस जो होता है तुम्हारा वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। और वो क्या, उसका हेल्प क्या होता है, वो बेसिकली दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ठीक है। बट इलेटस हर लीवर वर्ड में तुमको नहीं मिलेगा, कुछ ही मेंबर ऑफ लीवर वर्ड्स में वो मिलता है। और इलेटस कहाँ प्रेजेंट होता है, इलेटस बेसिकली स्पोरोफाइट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये एक मार्चेंटिया का डायग्राम है, ठीक है। अभी देखो, ये इसका फीमेल थैलस है और ये इसका मेल थैलस है, ठीक है। तो फीमेल और मेल थैलस में किस चीज का डिफरेंस होता है, बस उनके स्पोर्स गैमीट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इनका, इसके अंदर देखो मेल गैमीट प्रेजेंट है जिसको हम लोग एंथ्रीडियोफोर बोलते थे, ये मेल गैमीट ऑर्गन है। और आर्किगोनियोफोर बोलते थे किसको हम लोग, फीमेल ऑर्गन को, ठीक है। तो इसके अंदर वो प्रेजेंट है, देखो इसके ऊपर गैमा कप्स प्रेजेंट है, ये इनका राइजोइड्स है,
ठीक है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, ये मेल गैमीट्स का भी राइजोइड है। ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनका, देख रहे हो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जो अपेंडेजेस की तरह प्रेजेंट होते हैं, जो स्टेम से अटैच होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगी लीवर वर्ड्स में, ठीक है। तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, ठीक है। जो इसका फीमेल या मेल थैलस है, मान लो वो ब्रेक कर गया सेवरल पार्ट्स में और अलग अलग जो फिलामेंट बनाए ना, तो हर एक फ्रेगमेंट एक नया थैलस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। या फिर ये तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से हो गया, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गैमा। ये जो गैमा कप्स थे ना प्रेजेंट, इसके थ्रू भी इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये देख रहे हो, ये जो छोटू छोटू सा दिख रहा है ना यहाँ दो, ये डार्क ग्रीन कलर का, बेसिकली दीज आर योर गैमा कप्स, ठीक है। तो गैमा कप्स के थ्रू भी इनका जो होता है तुम्हारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ देखो गैमी के बारे में पढ़ो, गैमी या ग्रीन मल्टी सेलर एसेक्सुअल बर्ड्स, ठीक है। गैमा क्या होता है, डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा था, तो वो ग्रीन मल्टी सेलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड्स होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। देखो ये थैलस है इनका, ठीक है, ये थैलस है इनका। इसके ऊपर देख रहे हो ये स्मॉल गैमा कप्स दिख रहे हैं। इसी के अंदर बेसिकली जो तुम्हारा गैमा होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि मल्टी सेलुलर, जो कि बेसिकली मल्टी सेलर होता है, ग्रीन कलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड्स होता है, ठीक है। Now, the gamete become detached from the parent and germinate to form new individual. वो क्या होगा कि देखो गेमा कब्स प्रेजेंट है, गेमा कब जो थैलस पे प्रेजेंट है वो इससे डिटैच हो जाएगा और फिर ये ग्रो करके नया थैलस बना लेगा, नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है तुम्हारा लिवर बर्ड्स में, वो कैसे कैसे हुआ, तो तुम्हारा रिप्रोडक्शन जो हुआ इनके अंदर लिवर बर्ड्स के अंदर, वो दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो मीन्स है, या तो फ्रेगमेंटेशन होगा थैलाई का, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा यानी कि फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होंगे और नया फ्रेगमेंट नया इंडिविजुअल बना देगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि गैमा के थ्रू होगा। गैमा क्या है, ये एसेक्सुअल स्पोर है बेसिकली, ठीक है, एसेक्सुअल बड्स है बेसिकली। ये गैमा कहाँ फॉर्म करता है, गैमा जो तुम्हारा फॉर्म होगा वो गैमा कप्स में बनेगा। गैमा कप्स क्या होता है कि थैलस बॉडी से डिटैच होकर के नया इंडिविजुअल बना लेता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये था तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मूविंग ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो प्रोड्यूस होता है या तो सेम या डिफरेंट थैलाई पे। मतलब देखो अगर एक ये थैलस है, जैसे मार्चेंटिया में देखा हमने डिफरेंट थैलस पे होता है, ठीक है। अगर ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे या तो इसी थैलस पे एंड एंड्रोस्पोर फॉर्मेशन होगा या आर्कियोस्पोर्स, दोनों इसी पे फॉर्म करेगा। एंथ्रोजोइट्स और आर्किगोनियम इसी पे फॉर्म करेगा या डिफरेंट डिफरेंट थैलस पे फॉर्म करेगा, जैसे कि ये मार्चेंटिया में देखा अभी। देखो मार्चेंटिया का एग्जांपल दिया था ना मैंने यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें फीमेल थैलस अलग था, मेल थैलस अलग था, ठीक है। एंथ्रीडियोफोर अलग फॉर्म हुआ, आर्किगोनियोफोर अलग फॉर्म हुआ। लेकिन कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि इसी पे तुम्हारा एक ही थैलस पे आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर दोनों फॉर्मेशन एक ही थैलस पे भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा कि एंथ्रोजोइट्स जो होता है वो फ्यूज करेगा एग के साथ टू प्रोड्यूस जाइगोट। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एंथ्रोजोइट जो होता है वो मेल स्पोर होता है जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो फ्यूज करता है एग के साथ। एग कौन प्रोड्यूस करता है, एग फीमेल स्पोर प्रोड्यूस करता है, आर्किगोनियोफोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। सेम वही वाली बात है कि जाइगोट्स जो होते हैं वो तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं प्रोसेस करते। वो क्या करेंगे कि वो स्पोरो मल्टीसेलर बॉडी स्पोरोफाइट फॉर्म करेंगे, जो कि एक मल्टीसेलर बॉडी होती है, ठीक है। तो इनका जो जाइगोट्स जो फ्यूज करके जो जाइगोट्स बनाया ना इन्होंने, मतलब एंथ्राजोइड जो है जो कि मेल स्पोर है, वो फ्यूज करता है एग के साथ। फ्यूजन करने के बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जाइगोट जो होगा हमारा वो तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन नहीं प्रोसेस करेगा। वो क्या करेगा कि एक प्रोडक्शन करेगा, इट विल प्रोड्यूस अ मल्टी सेलर बॉडी जिसको कि हम लोग स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है।
अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा कि ये डिफरेंशिएट करेगा फूड, सेप्टा और कैप्सूल में, ठीक है। 3 पार्ट्स में ये डिफरेंशिएट करता है। पहला पार्ट हो गया फूड, दूसरा पार्ट हुआ सेप्टा और तीसरा पार्ट हुआ कैप्सूल, ठीक है। Now the sporophyte of liverworts is completely dependent on gametophyte for food, water and habitat. तो जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में बताया था। वो क्या करता है कि वो डिपेंडेंट होता है फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट्स पे। जो इनके अंदर का गैमीटोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। बेसिकली वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो खाना रहने के लिए वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जस्ट लाइक अस। ओके, तो दिस वाज अबाउट लीवरवर्ट्स। दूसरा टाइप जो है हमारा वो है मॉसेस का, ठीक है। तो जो दूसरा टाइप है हमारा वो है मॉसेस का, ठीक है ना। मॉसेस की प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो द प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस इज मेड अप ऑफ स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स, ठीक है। इसके अंदर स्टेम, लीफ और राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर जो राइजोइड्स होता है वो मल्टी सेलर और ब्रांच्ड होता है। वही लीवरवर्ट्स का राइजोइड्स क्या था? वो उनका राइजोइड्स यूनिसेलर और अनब्रांच था, ठीक है। तो यही डिफरेंस है लीवरवर्ट्स और मॉसेस में। मॉसेस का जो राइजोइड्स होता है वो मल्टीसेलर और ब्रांच्ड होता है, वेर एज लीवरवर्ट्स का जो राइजोइड्स होता है वो यूनिसेलर और अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। नाउ द राइजोइड्स हैव ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है। इसके राइजोइड्स के अंदर क्या होगा? ऐसा ऑब्लिक जैसा सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इनके गैमीटोफाइट के अंदर 2 स्टेज प्रेजेंट मिलेगा तुमको, ठीक। ये भी वही मिलते हैं, ठीक है। मॉइस्ट ह्यूमिड एरियाज में ही मिलेंगे मॉसेस भी। अब गैमीटोफाइट इनके अंदर 2 स्टेज में होता है। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज और एक होता है लीफी स्टेज, ठीक है। पहले आता है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा स्टेज आएगा लीफी स्टेज, ठीक है। तो प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होता है कि इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर इन अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंट स्टेज, ठीक है। ये क्या होता है कि ये स्पोर से जो प्रोटीनीमा स्टेज होता है ना, वो स्पोर से जब डायरेक्टली ग्रो करता है ना, तब उसको बोलते हैं। तो कैसा ग्रोथ होगा उसका? क्रीपिंग होगा, मतलब ऐसा क्रीपर्स लाइक होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच्ड होगा और फ्रीक्वेंटली फिलामेंट स्टेज होगा। मतलब कभी कभी ही फिलामेंट के वे में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली। अब जो लीफी स्टेज होता है, ठीक है, जो लीफी स्टेज होता है तुम्हारा, वो कैसे आता है? तो लीफी स्टेज में क्या होता है कि बेसिकली इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमास एज अ लैटरल वर्ड, ठीक है। अब प्रोटोनीमा पहले बन गया, जब ये सेकेंडरी स्टेज में जाएगा ना प्रोटोनीमा, तो लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटीनीमा से डेवलप करता है। और जैसे मान लो ये प्रोटोनीमा है, ठीक है, ग्रीन ब्रांच टाइप, तो इसमें ऐसे लैटरली बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा लीफी स्टेज के लिए, ठीक है। ऐसा लैटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Now they consist of upright, slender and bearing spirally arranged leaves. इसके ऊपर क्या होगा कि ऐसे ऊपर की तरफ स्लेंडर, यानी कि थोड़ा ऐसे स्लेंडर टाइप शेप में होगा। बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव, इसके ऊपर स्लेंडर शेप में, मतलब थोड़ा ऐसा स्लेंडर टाइप लीव, ज्यादा थिक नहीं, ठीक है। ये स्लेंडर और ऐसा स्पाइरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे स्पाइरल्स में लीव्स प्रेजेंट होते हैं मॉसेस के, ठीक है। Now they are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids, ठीक है। तुमको पहले ही मैंने बताया तुम लोगों को कि राइजोइड से ही अटैच्ड होता है तुम्हारा जो सबस्ट्रेटम जो उनका बेसिकली लीफ होता है, जो थैलस बॉडी होती है, थैलस होता है उनका, वो क्या होता है? वो सबस्ट्रेटम से वो बेसिकली राइजोइड के थ्रू अटैच्ड होता है। तो राइजोइड्स जो होते हैं मॉसेस के, वो कैसे होते हैं? वो मल्टी सेलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अब जब लीफी स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तब इस स्टेज पे इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नाउ दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स।
तो इस स्टेज पे क्या होगा कि सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब पहले प्रोटोनीमा स्टेज आ गया, ठीक है। प्रोटोनीमा स्टेज में डायरेक्टली स्पोर्स से ही फॉर्मेशन हो जाता है प्रोटोनीमास का, जो कि बेसिकली ग्रीन ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होते हैं। फिर आता है लीफी स्टेज तुम्हारा। लीफी स्टेज में क्या होता है कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज अ लैटरल बड के थ्रू ये लोग डेवलप करेंगे, और इनके अंदर लीव्स कैसी होगी, तो लीव्स बेसिकली इनके अंदर ऊपर की तरफ होगी, यानी कि अपराइट पोजीशन में होगी, स्लेंडर होगी, और ऐसा स्पाइरल होता है लीव्स, ठीक है। मॉसेस के लीव्स देखोगे ऐसे 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 स्पाइरल्ड लीव्स प्रेजेंट होते हैं मॉसेस में, ठीक है। और ये क्या होता है, सोयल से कैसे अटैच होगा, तो सोयल से बेसिकली राइजोइड के थ्रू अटैच्ड होता है, जो कि मल्टी सेलर और ब्रांच्ड होता है। अब इस स्टेज के बाद इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं ये, तो सेक्स ऑर्गन्स इनका क्या करेगा, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। नाउ ये देखो, ये इसका डायग्राम देखो, ये देखो, ये फनेरिया का डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों दिखा रही हूँ मैं। पहले ये देखो, ये इनका राइजोइड है, ठीक है। राइजोइड देख रहे हो, राइजोइड बेसिकली रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। अब ये देखो, ये जो बॉडी है इनकी, ये गैमीटोफाइट है, इसमें देख रहे हो अपराइट लीफ लाइक बॉडी स्ट्रक्चर है, ये अपराइट लीफ लाइक। ये देखो, ये इनका सेटा है और ये इनका कैप्सूल है, तो ये जो सेटा और कैप्सूल है ये इनका स्पोरोफाइट है, और ये जो इनका लीफ और मेन एक्सिस है वो तुम्हारा इसका गैमीटोफाइट है, ठीक है। अब इसमें भी देख लो, ये स्वगैनम गैमीटोफाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें देखो आर्किगोनियल ब्रांच अलग है, और इसके अंदर देखो एंथ्रीडियल ब्रांच अलग है। एंथ्रीडियम हो गया हमारा मेल सेक्स ऑर्गन्स, और आर्किगोनियल क्या था, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसमें भी देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर बेसिकली स्पाइरल लाइक लीव्स होती है, लेकिन स्लेंडर लीव्स होती है, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसेस, तो मॉसेस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ए सेक्शुअल मेथड्स नहीं होता है इसके अंदर, बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होगा, ठीक है, जब सेकेंडरी प्रोटेनिमाज में होगा। बडिंग कब होगा, जब सेकेंडरी प्रोटेनिमाज में बडिंग होती है, जो मैंने बताया लीफी स्टेज है इनका, तो उस वे में इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो सेम एज सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, जो कि एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखो यहाँ ये लीफी शूट है, देखो इसके एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, ये देखो, ये यहाँ एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, ये जो लीफ लीफ जैसा दिख रहा है वो एंथ्रीडियम है, और ये जो बीच में ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बेसिकली इनका आर्किगोनियम है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स जो एंथ्रीडिया है और आर्किगोनिया है वो प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। लीफी जो शूट्स होते हैं उसके एपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं ये, ठीक है। अब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगी एंथ्रीडिया और आर्किगोनियम की, और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और जो जाइगोट होगा वो स्पोरोफाइट में डेवलप करेगा, और उसके अंदर भी क्या होगा, फूड, सेटा और कैप्सूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, 3 पार्ट्स होते हैं, फूड, सेटा और कैप्सूल, ठीक है। जो कैप्सूल होगा उसके अंदर क्या होगा, स्पोर्स होगा। जो कैप्सूल्स होते हैं वो स्पोर्स कंटेंट करते हैं, देखो इसमें देखो, फनेरिया का एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये बेसिकली इनका फूट एरिया है, ये हो गया इसके अंदर सेटा देख रहे हो, और ये जो कैप्सूल देख रहे हो बेसिकली इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यही है कैप्सूल, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर, जाइगोट डेवलप करेगा स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, फूड, सेटा और कैप्सूल, 3 चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब जो कैप्सूल होता है वो स्पोर्स कंटेन करता है, ठीक है। और स्पोर्स जो होते हैं फिर वो मियोसिस करवाते हैं, ठीक है, उनके अंदर मियोसिस होती है, यानी कि वो रिडक्शन डिवीजन अब उनके अंदर शुरू होगा स्पोर्स के अंदर। जब स्पोर्स मियोसिस करवाएंगे, स्पोर्स जो होता है वो फॉर्मेशन कैसे होती है, तो स्पोर्स की फॉर्मेशन तब होती है जब उसके अंदर मियोसिस होता है, ठीक है। नाउ द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। उनके अंदर जो स्पोर्स डिस्पर्सल होती है उसकी एक इलेबोरेटेड मैकेनिज्म होती है, बेसिकली उसके अंदर भी फिर क्या होगा, स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर्स फॉर्मेशन हुई ना, वो डिस्पर्स हो जाएगी अलग अलग जगह, और फिर ये जो स्पोर्स होगा ना, ये नया एक इंडिविजुअल प्लांट बॉडी बनाएगा फिर, ठीक है।
Now, what are the economic importance of bryophytes? Bryophytes का economic importance क्या क्या होगा? ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि जो मॉसेस है वो टफ्ट्स में ग्रो करते हैं, ठीक है, सॉइल सरफेस के ऊपर। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड अप करते हैं, ठीक है, और सॉइल एरोजन प्रिवेंट करवाते हैं। बेसिकली इनकी वजह से क्या होता है, ये हेल्प करता है सॉइल एरोजन नहीं होने में। दे प्रिवेंट बेसिकली सॉइल एरोजन। क्यों सॉइल एरोजन में हेल्प करते हैं? क्योंकि इन ये जो होता है वो सॉइल सरफेस के ऊपर ऐसे टफ्ट्स की तरह ग्रो करते हैं, ठीक है। तो टफ्ट्स की तरह जब ग्रो करेंगे तो ये सॉइल पार्टिकल्स को काफी बाइंड कर लेते हैं। बेसिकली इनका जो राइजोइड्स होता है ना, वो सॉइल पार्टिकल्स को बहुत बाइंड करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल इरोजन नहीं होगा ना। मॉसेस क्या करेंगे कि मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। वो क्या करता है कि रॉक्स को कॉलोनाइज करता है। ये लाइकेंस का भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और मॉसेस का भी। इनके अंदर क्या होगा कि रॉक्स के ऊपर बेसिकली जब ग्रो करेंगे ना, जैसे रॉक्स डैम पे उसके ऊपर ग्रो की, तो रॉक्स की एक कॉलोनी बना देते हैं पूरी, ठीक है। तो इसी वजह से ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। Now they decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि रॉक्स को कोलोनाइज करेंगे, रॉक्स को डीकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हायर प्लांट्स का ये सूटेबल सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नाउ स्फैग्नम जो होता है ग्रो इन एसिडिक बॉक्स वेयर इट हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ पीट, हेंस कॉल्ड पीट मॉसेस। जो स्फैग्नम होते हैं उसको हम लोग पीट मॉस भी बोलते हैं। उसका अदर नेम क्या होगा? पीट मॉस। पीट मॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ पीट इज यूज्ड एज फ्यूल एज वेल इन मेकिंग अल्कोहल। पीट जो है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग? वो हम लोग बेसिकली फ्यूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं या फिर अल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हैं। अल्कोहल, टार या पैराफिन, डाइज वगैरह जो बनाते हैं जितने भी, वो बेसिकली इस पीट से बनाते हैं हम लोग। और पीट कहाँ से मिलता है? पीट का फॉर्मेशन कौन करता है? वो स्फैग्नम करवाता है। इसीलिए स्फैग्नम को हम लोग पीट मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। आप पीट को एक और जगह यूज कर सकते हैं। पीट इज ऑल्सो यूज एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड। क्यों करते हैं? जितना भी ट्रांसशिपमेंट करते हैं ना, अगर लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिप करते हैं ना, तो उसमें ये उसके पैकिंग के लिए पीट मॉस को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी होती है, वाटर होल्ड बहुत ज्यादा कैपेसिटी केपेबल होता है वो वाटर होल्ड करने की। इसी वजह से जब ट्रांसशिपमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लिविंग मटेरियल्स को शिप करते हैं, तो एज अ पैकिंग मटेरियल हम लोग पीच मॉस को यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। डू यू हैव एनी डाउट, लाइक एनीबॉडी, एनी डाउट? Deepika, Malini, anybody, any doubt? Malini, to you, is it clear? Like any doubt in any topic? Any topic you people want me to repeat? Maybe from next week, you people will be having your crash course classes. Okay, guys, if it is clear, then we'll end this session here only. Let me see what we are doing for the next week. Maybe this courses won't continue, and you people will have to join in the crash course program. Let's see what happens. We'll continue with the pteridophytes and gymnosperms and angiosperms next week. Okay. Okay. Thank you, people.